श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे, लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे हाथ की देखो अंगुलियां ऊपर की ओर, ऐसे ऐसे हथेली ऊपर की ओर, साइड में झुके, श्वास भर के साइड में जाना, श्वास छोड़ के वापस आना। ऐसे ये अभ्यास जरूरी है। और फिर तीसरा अभ्यास है दोनों हाथ सामने और फिर ऐसे ही ऐसे, और दूसरा हाथ ऐसे पीछे ऐसे घूम करके देखो ये जंघा के ऊपर ऐसे चला जाता है श्वास भर के। बहुत ही जबरदस्त है ये। तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और ये कट चक्रासन हो गया। इससे पेट बहुत जल्दी साफ होता है। ये बहुत अच्छा है। ऐसे ऐसे लंबे श्वास भर के यूं नीचे गए, ऊपर आए, धीरे धीरे आपके हाथ नीचे जमीन को छूने लगेंगे और फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। ये अभ्यास शंख प्रक्षालन के। अब एक अभ्यास है उल्टे लेट करके, ऐसे उल्टे लेट जाते, उल्टे लेट करके और यूं उठ जाते हैं, उल्टे लेट करके और फिर ऐसे उठना, दोनों पैर पीछे फासला, दोनों पैरों में डिस्टेंस, सामने से उठे और दाहिने कंधे से पीछे बाएं पैर की एड़ी को देखना, अपोजिट साइड के पैर की हिल को देखना, ऐसे ये, और फिर ऐसे ये, ऐसे ये, कंधे के ऊपर से अपोजिट साइड के पैर की एड़ी को देखा, फिर दोनों पैरों देखो ऐसे, और एक ऐसे हाथ, एक एक हाथ को ऐसे घुटनों के ऊपर रखा। जो ज्यादा बुजुर्ग हैं वो बैठ के कर लेना। एक पैर के घुटने को दूसरे पंजे के पास लेके गए, ऊपर वाले को नीचे दबा दिया और यूं पीछे से कंधे के ऊपर से देखा, ऐसे। लुढ़कना मत, इतना नहीं हो तो कोई बात नहीं, ये तो हो जाता है बैठे बैठे। ये तो करो, यूं और यूं, इतना तो हो ही जाएगा। ऐसे ऐसे श्वास भर के ऐसे। तो ये शंख प्रक्षालन के 5 आसन बता दिए आपको। ये अंदर से नस नाड़ियों की शुद्धि के लिए, तन की शुद्धि, फिर इंद्रियों की शुद्धि जितेंद्रियता से, मन की शुद्धि मौन से, मन की शुद्धि पवित्रता से, आत्मा की शुद्धि ज्ञान से, भजन से। दाएं नाक से लो, बाएं से छोड़ो। आराम आराम से करना, इतनी जोर से करोगे तो माथा ही गर्म हो जाएगा। फिर भ्रामरी उद्गीत, एकदम डी स्ट्रेस, स्ट्रेस फ्री, प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच आदि डाउन आ जाएंगे और एंडोर्फिन, इनकैफ्रिन, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन बढ़ जाएगी। चलो पहले अंगुली माथे पर से, इसने अंगुली आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद, ओकार का नाद नासिका से। उद्गीत, लंबा गहरा सांस भरो। ओ ऐसे कम से कम 2 मिनट तो ध्यान अवश्य किया करें। चलिए, तो ये एक चरण कराए प्राणायाम का। आपको 5-5 अभ्यासों का 4 पैकेज बताता हूं। पहले ओबेसिटी के लिए, चलो ऐसे, ये ऐसे, बस ऐसे करना। कितनी बार करना? 100 बार तक करो, अधिक बार भी कर सकते हो। ऐसे ये दूसरा, वेट कम करने के लिए 5 अभ्यासों का पैकेज है ये पूरा, करो ऐसे। ये 2, और फिर मोटापा कम करने के लिए 3 अभ्यास हो रहे हैं। देखो ये लेट के ऐसे, देखो एक बार देख लो। एक ये, एक एक पैर से या दोनों पैरों से। कमर में दर्द है तो एक एक से करना, नहीं तो दोनों से। एक, दूसरा ये 2, गोल गोल यूं घुमाना, ऐसे ऐसे ऐसे, एक एक पैर से या दोनों पैरों से। कितना अच्छा है ना। और फिर तीसरा साइकिलिंग, दोनों पैरों से एक साथ मिला करके, अथवा ऐसे एक एक पैर से। तो ये ओबेसिटी के लिए ऊपर नीचे, और फिर गोल गोल घुमाना। अभी तो वेट घटाना है थोड़ा, आज भी तो 100-200 ग्राम तो घटे ऊपर नीचे। चलो, ये तो हो गया ओबेसिटी के लिए। फिर देखो अगला अभ्यास है कमर के लिए। देखो ऐसे, दोनों पैर मोड़ लिए, दोनों हाथ कंधों के बराबर,
कमर के लिए ये बहुत ही जबरदस्त अभ्यास है, मरकटासन। क्या नाम है इसका बोलो? अब नेक्स्ट शुरू हो गया है मरकटासन। ये एक तरफ गर्दन, दूसरी तरफ पैर, और इसमें तो इतने रिलैक्स हो जाते हैं। फिर पैर सीधे, पहले में घुटने पंजे पास में थे, अब पैर सीधे, दायां पैर उठाएंगे, बाईं तरफ ले जाएंगे ऐसे। ये जबरदस्त है, अप्रतिम। स्ट्रक्चरल बैलेंस बहुत जरूरी है। पहले तो होले होले करना, बाद में इसको तेजी से भी कर सकते हो ऐसे। ये टखने के पास से पकड़ के यूं भी उठा सकते हैं, ये भी अच्छा है। ये है सेतु बंधासन, ब्रिजासन। कमर के लिए चल रहा पैकेज, योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड। कितना अच्छा है ना। यह है भुजंगासन। क्या हुआ इसका नाम? भुजंगासन। ये बहुत अच्छा है। दोनों हाथ यूं, सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ के नीचे। फिर दूसरा हुआ भुजंगासन, ऐसे और ऐसे। तीसरा हुआ सर्वासन, पीछे पैर उठा दो ऐसे, घुटना सीधा ऐसे। फिर दूसरा पैर उठा दिया, ये ऐसे आराम आराम से। और फिर पीछे से पैर पकड़ के उठा दो दोनों तरफ से, तो और अच्छा। धनुरासन, धनुष बाण तान दो। हरनिया है तो मना है बस। चलो, पवन मुक्तासन। सीधे लेटो और दोनों पैर मोड़ लो और अंगुलियों में अंगुली डाल लो और पैर यूं खींच लो और सिर उठा के नाक लगा दो पैर के घुटनों से, पंजे नीचे तने हुए, अंगुलियों में अंगुली डाल लो। और वह जिनका शरीर मेरी तरह से थोड़ा दुबला पतला है तो पूरे हाथों से बांध बांध लो ऐसे। ये पवन मुक्तासन। थोड़ी देर इसमें रुको। अब इसमें कपालभाति भी कर सकते हैं। पवन मुक्तासन। अब दोनों पैर सीधे और घुटने सीधे, पैर उठा के रोक के रखिए 30 डिग्री पर। यह है उत्तान पादासन। क्या है बोलो? उत्तान पादासन। बाईं करवट लेके बैठ गए और वज्रासन में बैठ के, एड़ी बाहर, पंजे अंदर। और देखो कितना अच्छा है। अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर, मुट्ठियां बंद, और यो आगे झुक गए। ये मंडूकासन बहुत अच्छा है। ये सब कर लेना। ये डायबिटीज के लिए, बीपी के लिए और गैस, कब्ज, एसिडिटी के लिए मंडूकासन बहुत अच्छा है। फिर एक बात इजी बता देते हैं, ज्यादा नहीं बताएंगे। ऐसे बैठ करके या तो ऐसे घूम जाओ और या एक पैर मोड़ करके और ऐसे घूम जाओ। ये वक्रासन है। फिर हम ऐसे ऐसे घूम गए बस। ऐसे भी घूम सकते हैं, ऐसे भी घूम सकते हैं, ऐसे भी घूम सकते हैं। ये तो करने की बात है। गोमुखासन। बाएं पैर नीचे ऐसे मोड़ लिया, बाएं पैर को ऐसे ही, दाएं पैर उसके ऊपर रख दिया ऐसे। ये ऐसे करना। और 5 आसन हो सके तो ये कर लो। एक तो शीर्षासन, ये दूसरा सर्वांगासन। या ओझा साहब जो है छोड़ते नहीं, सर्वांगासन कर लेते हैं, वो इसका विकल्प है। या तो शीर्षासन करो, फिर सर्वांगासन करो और फिर हलासन करो। और फिर यूं भी हो जाए ना थोड़ा तो अच्छा। पद्मासन में बैठ के और दोनों कोहनियों पर शरीर को ऐसे उठा लेना। तो योग करें, कराएं। और योग के जो मूल सिद्धांत, योग के कहो, धर्म के कहो, अध्यात्म के कहो, सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म के, सनातन के जो मूल सिद्धांत है, उनको जीवन में जियो ना, इतना सुख मिलता है।